आपके जीवन में जितने भी दुख आते हैं, उनमें से बहुत बड़ा भाग आपकी इच्छाओं और आशाओं के पूरा न होने के कारण से होता है। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इच्छाएं वे कहलाती हैं जो आप अपने मन में स्वयं ही कामनाएं करते रहते हैं। जैसे मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, ऐसी नौकरी चाहिए, ऐसा व्यापार चाहिए, इतना धन चाहिए, इतना सम्मान चाहिए, इतने नौकर चाकर चाहिए, आदि आदि। इसमें आप अकेले होते हैं, अर्थात स्वयं ही अपने मन में इच्छाएं करते रहते हैं। परंतु आशा, उम्मीद या एक्सपेक्टेशन उसे कहते हैं जब आप अपनी इच्छा अनुसार दूसरों से कुछ सहयोग प्राप्त करने की कामना करते हैं। जैसे मेरी पत्नी को मेरे लिए ऐसा काम करना चाहिए, मेरे भाई को मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, मेरे माता पिता को मेरे लिए इतनी संपत्ति देनी चाहिए, मेरे नौकर को मेरा काम अच्छी तरह से करना चाहिए, इत्यादि। इसमें आप अकेले नहीं होते, बल्कि दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। जब आपकी ये इच्छाएं और आशाएं पूरी नहीं हो पाती, तब आपको बहुत क्रोध आता है और बहुत दुख होता है। यदि आप थोड़ा गंभीरता से विचार करें तो अपनी इच्छाओं और आशाओं पर नियंत्रण करके आप बहुत सीमा तक अपने दुखों को कम कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। अपनी इच्छाओं को वहीं तक सीमित रखें जहां तक उनको पूरा करने का सामर्थ्य आप में हो। जिस इच्छा को पूरा करना आपके सामर्थ्य से बाहर हो, उस इच्छा को आप स्वयं ही छोड़ दें, तभी आप दुख से बच पाएंगे और सुखी हो पाएंगे। यदि उस इच्छा को नहीं छोड़ेंगे तो वह पूरी नहीं होगी और आपको सदा दुख देती रहेगी। दूसरी बात, जो आप अन्य लोगों से आशाएं या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उस विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए कि दूसरे लोग भी 100% आपकी इच्छाएं और आशाएं पूरी नहीं कर सकते। इस बात को समझने के लिए इस बात को आप पहले अपने ऊपर लागू करके देखिए। क्या आप 100% किसी दूसरे मनुष्य की इच्छा अनुसार जी सकते हैं? 100% उसकी आशाओं या एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। अब यही बात आप दूसरों पर भी लागू कीजिए। जब आप 100% किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं जी सकते, उसकी आशाओं को पूरा नहीं कर सकते, तो दूसरे लोग भी 100% आपकी इच्छाओं और आशाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। और फिर भी यदि आप उनसे ऐसी आशा रखते हैं कि वे 100% आपकी बात मानें, तो यह आपकी ही भूल है। कृपया अपनी भूल का सुधार करें। अपनी इच्छाओं और आशाओं को कम करें, तभी आप सुखपूर्वक जीवन जी पाएंगे। और ऐसा करना आपके ही अधिकार में है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन भर दुखी रहेंगे। तब आपके दुखों को कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। सारी बात का सार यह हुआ कि अपनी इच्छाओं और आशाओं को यथाशक्ति कम करें। अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानें तथा उसी के अनुसार अपने मन में इच्छाएं उत्पन्न करें और पूर्ण पुरुषार्थ करके उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। दूसरे लोग भी जितना सहयोग दें, उतना उनका धन्यवाद करें, उनका आभार मानें। किसी से शिकायत न करें। यही सुख से जीवन जीने का रहस्य है।